हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 20th ऑफ अक्टूबर गोइंग ऑन टिल द 26th ऑफ अक्टूबर। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। आपका कार्ड रख देती हूँ यहाँ टू समन योर एनर्जी एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. The star, lovely. शुरुआत ही इतनी अच्छी दिख रही है. Ace of Raphael, beautiful. The wheel, okay. Genuine, oh. Why did I say genuine? Divine guidance, genuine. Okay, so nothing artificial. इस हफ्ते जो हो रहा है it is going to feel so real. Queen of Gabriel, beautiful cards. 10, oh my god, Scorpios, it keeps getting better and better. Page of Ariel. ओवरऑल एनर्जी इस हफ्ते की है द 8 ऑफ एरियल। लवली। सारे ही कार्ड्स आपके बहुत अच्छे आए हैं। क्लैरिफायर्स भी ले लेते हैं। Ghost. We have options. Terms, communication, divine feminine. We have the facade. जो मैंने कहा था, what did I say? Genuine, genuinely, and facade बिल्कुल उसका opposite है, fake. So something which is not genuine. सो ये मास्क, जो भी फेक है वो आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। एंड वी हैव सेपरेशन। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव विजिट, अनएक्सपेक्टेड किसी की तरफ से कम्युनिकेशन आ सकती है। ओके, आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबली एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड्स आई फील आप हर चीज़ को मैच्योरली, एक मैच्योर नज़रिए से देखने की, समझने की कोशिश करेंगे कि लाइफ में व्हाट मैटर्स, क्या जेन्युइन है, क्या मैटर करता है और क्या नहीं। ओके, और जो नहीं मैटर करता वो अनवांटेड बैगेज को मैं क्यों कैरी करूँ। सो आई फील उस चीज़ को लेके क्लैरिटी आ रही है, मैच्योरिटी आ रही है। सो आप बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, सॉर्टेड हो रहे हैं। मेंटली, इमोशनली मैं आपको सॉर्टेड स्पेस में देख रही हूँ। सो 8 ऑफ एरियल यहाँ पर वही है, अर्थ एलिमेंट की यहाँ पर एनर्जी है। एंड अर्थ एलिमेंट बेसिकली स्टैंड्स फॉर दैट प्रैक्टिकलिटी। ओके, कुछ भी फ्रिवलस नहीं, कुछ भी शैलो नहीं, कुछ भी झूठ नहीं, कुछ भी दिखावा नहीं। जो है रियल है, ग्राउंडेड है, प्रैक्टिकल है। ओके, जेन्युइन है। दैट इज़ व्हाट आई सी एंड यू आर फोकस्ड ऑन दैट ओनली। 8 ऑफ एरियल बात करता है फोकस की। तो अब आपको समझ आ रहा है कि लाइफ में मैटर करता है कि हमारा फोकस कहाँ है। ओके, जैसे हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स भी आ रही हैं, पॉजिटिव भी आ रही हैं, बट हम किस पे फोकस करते हैं, किसको बढ़ाते हैं, किसको अलाउ करते हैं बढ़ने के लिए। ओके, सो नेगेटिविटी पे अगर हम फोकस करेंगे तो वो ही बढ़ेगी, वैसी ही थॉट्स और ज़्यादा बढ़ेंगी हमारे दिमाग में। पॉजिटिविटी की तरफ करेंगे तो वो बढ़ेगा। सो व्हाट डू यू वांट टू ग्रो, व्हाट डू यू वांट टू अलाउ टू ग्रो इन योर लाइफ। सो ये डिसीजन आप बहुत रिस्पॉन्सिबली ले रहे हैं कि जब ये चॉइस मेरी है, मेरा ही माइंड ट्रिक्स प्ले कर रहा है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों की चॉइस देता है, और वो चॉइस अल्टीमेटली आई एम रिस्पॉन्सिबल कि मैंने क्या ली है, तो मैं पॉजिटिविटी क्यों ना चुनूँ हर बार। सो
सो आप अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, एंड एट ऑफ एरियल करियर में या इन जनरल लाइफ में सही डायरेक्शन में डिटर्मिनेशन दिखाता है। ओके कि अब आप लाइफ को संवारना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं। सो उसको लेके आप काफ़ी होपफुल हैं विद द स्टार कार्ड। ये इंस्पिरेशन की बात करता है, होप की बात करता है, पॉजिटिव थिंकिंग की बात करता है, ब्लेसिंग्स की बात करता है। एंड गोस्ट इज डिस्टेंसिंग फ्रॉम समवन, किसी से दूरी बनाना। और मैंने कहा था आप जो भी जेन्युइन नहीं है उस चीज़ से, उस पर्सन से दूरी बना रहे हैं कि जब ये मेरी लाइफ में पॉजिटिव पर्पस के लिए सर्व नहीं करती है ये चीज़, ओ वाओ, तो फिर मुझे क्यों इसको बढ़ने देना है, या क्यों इस पे गौर करना है या फोकस डालना है। ओके सो आप डिस्टेंट हो रहे हैं उन चीज़ों से, उन लोगों से जो आपको इंस्पायर नहीं करते या आपको इनकरेज नहीं करते, या आपको पॉजिटिवली सपोर्ट नहीं करते, जेन्युइनली आपके लिए अच्छा फील नहीं करते। सो इंट्यूटिवली यू नो ये कौन है, कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, सिचुएशन है, या आपकी अपनी कौन सी सोच है। अपनी थॉट्स को लेके भी आप क्लियर हो रहे हैं कौन सी थॉट्स को दूर करना है। सो यस, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यहाँ ये जो एंजल है, शी इज वाटरिंग द ग्राउंड। इट्स लाइक यू आर वाटरिंग योर गार्डन। तो आपको फोकस करना है कि क्या वहाँ ग्रो होने देना है और क्या नहीं। ओके अगर किसी कॉर्नर में वीड्स हैं, अनवांटेड जंगली प्लांट ग्रो कर रहे हैं और आप वहीं पर पानी दे रहे हैं, वहाँ पर फोकस कर रहे हैं, तो वो वीड्स ही थ्राइव करेंगे और वो टेक ओवर कर लेंगे पूरे गार्डन को धीरे धीरे। सो वही चीज़ है, क्लैरिटी, और वो आ रही है इस हफ्ते। एस ऑफ रफायल, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने वाले हैं। वी हैव ऑप्शंस, लाइफ आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देने वाली है, ऑफर्स देने वाली है, एंड सडनली आप उन चॉइसेस, उन ऑफर्स को लेके यू आर गोइंग टू फील वेरी गुड अबाउट इट। अ पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंस। इमोशनली मुझे लग रहा है आप अब बिल्कुल आप लाइफ में एक अप स्विंग कर्व पे हैं। ओके इमोशंस अगर डाउन रहे हैं तो अब वो धीरे धीरे हाई होने वाले हैं, वो आप खुद फील करेंगे। दैट इज़ व्हाट आई फील, कि आप खुद फील करेंगे कि सडनली इमोशन सॉर्ट हो रहे हैं, मेंटल स्पेस सॉर्ट हो रही है, बहुत अच्छी क्लियर समझ आ रही है लाइफ को लेके। We have the wheel of fortune, and we have terms working out. Your destiny is ready to work out for you. आपके लिए, आपके फेवर में काम करने को तैयार है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपको सही डायरेक्शन में ले जाने को तैयार है। वेंसडे को अगेन आपको ये आई फील मंडे ट्यूसडे वेंसडे ऐसी चीज़ें होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपके अराउंड पॉजिटिविटी होगी, आपके खुद इनर स्पेस में वो पॉजिटिविटी होगी कि आप फील करेंगे कि कुछ शिफ्ट हुआ है, एनर्जेटिक शिफ्ट हुआ है, एंड किस्मत पलट रही है। you're being pushed in a new direction. लिटरली मुझे लग रहा है आपके एंजल्स आर प्लीडिंग यू कि गौर करो, हम किधर तुम्हें साइंस दे रहे हैं, इशारे दे रहे हैं, कुछ ना कुछ हिंट, कुछ ना कुछ क्लूज छोड़ रहे हैं। दिन के हैपनिंग्स में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें अगर आप अवेयर हैं, अवेकेंड हैं, तो आप समझ पाएंगे कि ये यूनिवर्स या एंजल्स की तरफ से इशारा है मुझे एक नई डायरेक्शन में पुश करने के लिए। यू आर बीइंग पुश्ड डेफिनेटली, एक नए रास्ते पे आपको किस्मत लेके जाना चाह रही है, जो रास्ता बहुत ज़्यादा खुशी दे सकता है आपको। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। थर्सडे वी हैव डिवाइन गाइडेंस। क्या कहा था मैंने अभी कि यूनिवर्स, एंजल्स आपको पुश कर रहे हैं, हिंट्स छोड़ रहे हैं, साइंस, ओमन्स होंगे डेफिनेटली। कुछ अगर एंजल्स की लैंग्वेज आप जानते हैं, कुछ सडनली कहीं कुछ
एक लाइन आप पढ़ लेते हैं, दीवार पे लिखी है, या चलते फिरते कहीं कुछ ऐड आ जाती है और उसकी एक लाइन हिट कर जाती है जस्ट एग्जैक्टली जब आप कुछ सोच रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, एंड उसमें कुछ क्लू है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, या कोई रिपीटिंग नंबर्स आपको दिख रहे हैं, उसका मीनिंग आप गूगल कीजिए कि व्हाट इज़ दिस एंजल नंबर. I feel there is divine guidance. Communication. There is communication from the divine. यूनिवर्स लगा हुआ है आपको इशारा देने के लिए. यहाँ पर भी वी हैव द स्टार कार्ड, एंड यहाँ पर भी इस पर्सन के हाथ में वो स्टार उतर रहा है. लिटरली इट्स लाइक यूनिवर्स आपको वो देना चाहता है जो आप मांग रहे हैं. बस इशारा समझना है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, कौन सा रास्ता पकड़ना है, एंड वो ब्लेसिंग आपकी होगी. अ बिग ब्लेसिंग इज कमिंग फॉर यू स्कॉर्पियोज. कुछ लॉन्ग अवेटेड, मुझे लग रहा है लॉन्ग अवेटेड ब्लेसिंग आ रही है आपके पास, और आपको क्लूज मिल रहे हैं कि यस कुछ बहुत अच्छा होने वाला है. वी हैव द क्वीन ऑफ गैब्रियल, लियो, Sagittarius, Aries energy. So maybe कोई feminine energy, fire element की feminine, female, उससे आप डील कर रहे हैं फ्राइडे को. फ्राइडे मे बी इट्स अ मीटिंग, मे बी कुछ आउटिंग है, ये फ्रेंड हो सकती है, फैमिली मेम्बर हो सकती हैं. आई फील इट्स जस्ट डिवाइन फेमिनिन. यहाँ बहुत पॉजिटिव अगेन फीलिंग दे रहा है ये कार्ड. इट होल्ड्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी. सो ये पर्सन, आई फील इस पर्सन के साथ आपको अच्छा लगता है, पॉजिटिव फीलिंग आती है, गुड वाइब्स आती हैं, एंड फ्राइडे को मे बी आप दिन स्पेंड कर रहे हैं इस पर्सन के साथ. दैट इज़ व्हाट आई फील. सैटरडे वी हैव 10 ऑफ एरियल. सी, तरक्की का रास्ता. वो जो स्टार आपके हाथ में उतरने को तैयार है, वो स्टार पावर है ये 10 ऑफ एरियल. मेजर बिग फॉर्च्यून, big bank balance, big salary increment, big bonus, big inheritance, big कुछ business में sudden profit, sudden jump, sudden leap. ये कार्ड उसकी एनर्जी दिखाता है. एंड वी आर ड्रॉपिंग द मास्क. अगेन वही चीज़, कुछ भी जो आपके इस तरक्की के रास्ते में है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोग हैं या सिचुएशंस हैं. यहाँ पर जो शुरू में मैंने कहा था वो आपकी अपनी सोच भी हो सकती है जो आपकी तरक्की के रास्ते में है. ओके, नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, माइंड इज़ प्लेइंग गेम्स ऑन अस. हम सब पे हमारा खुद ही का दिमाग गेम्स प्ले करता है. अब हमें पता लगाना है कौन सी थॉट्स हमें उसको बढ़ावा देना है, किसको नहीं देना है. ओके, सो ये कुछ भी फेक, जो जेन्युइन नहीं है, जो पॉजिटिव नहीं है, जो सपोर्टिव नहीं है, उसको ड्रॉप करना है. क्यों मैंने पॉइंट किया वहाँ पर, डिवाइन गाइडेंस को मैंने जेन्युइन पढ़ा था. सो वट एवर इज़ जेन्युइन उसको बढ़ावा देना है, बाकी सबको ड्रॉप करना है. एंड 10 ऑफ एरियल, अपने तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ना है, बिकॉज आपको पुश किया जा रहा है. ऐसे भी नहीं है कि आप बढ़ना चाहते हैं, ओके, और किस्मत रोक रही है. यहाँ उल्टा है, किस्मत आपको पुश कर रही है लिटरली. स्टार कार्ड, यहाँ पर स्टार हाथ में उतरना, एस ऑफ रफाइल एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड डिवाइन गाइडेंस. ये सारे कार्ड्स कह रहे हैं कि किस्मत, एंजल्स, यूनिवर्स आपको पुश करना चाहते हैं कि सुन लो, देख लो, हमारे साइंस समझ लो और ये रास्ता पकड़ लो. पेज ऑफ एरियल. संडे समहाउ मुझे लग रहा है आप वो रास्ता पकड़ेंगे. अब आपको कैसे वो समझ आएगा, आउटराइटली आप इतने इंट्यूटिवली या इतने अवेयर हैं कि साइंस एंड ओमेंस पढ़ पाएंगे या नहीं भी पढ़ पाएंगे, तो भी बाय डिफ़ॉल्ट आप वो रास्ता पकड़ लेंगे. वट एवर इट इज़, आई फील आप वो रास्ता पकड़ रहे हैं, क्योंकि यही रास्ता पेज ऑफ एरियल विल लीड टू 8 ऑफ एरियल एंड विल लीड टू 10 ऑफ एरियल. सो ये एरियल अर्थ एलिमेंट की एनर्जी जो है, प्रोस्पेरिटी की एनर्जी है. सो वो रास्ता आप पकड़ रहे हैं.
संडे को वो आइडिया, वो अपॉर्चुनिटी, वो ऑफ़र पे आप गौर कर रहे हैं, वो आपके हाथ में है, वो ऑफ़र, वो रास्ता लेने का ऑप्शन आपके पास है। बाय संडे आप अवेयर हैं कि यस, ये मेरे पास ऑप्शन है लाइफ में, आई कैन डू दिस। सेपरेशन, यहाँ पर भी डिस्टेंस, एंड शुरू में मैंने कहा था कोल्ड एंड डिस्टेंट, किसी से आप दूरी बना रहे हैं। टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, नेगेटिविटी से दूरी बनाना है स्कॉर्पियोज, बहुत ज़रूरी है। आई फील ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपका। लास्ट वीक में भी शायद आया था एंड दिस वीक ऑल्सो। मे बी आप कुछ खुद ही को डीमोटिवेट कर रहे हैं, डीमोरलाइज कर रहे हैं, खुद के हुनर को आप और प्ले डाउन कर रहे हैं। समटाइम्स हम खुद के वर्स्ट एनिमी बन जाते हैं। दूसरा हमें रोके टोके या ना करे, हम खुद ही पे रोक टोक लगा देते हैं कि नहीं ये शायद मुझसे नहीं होगा, नहीं इसमें शायद दूसरे मुझसे अच्छे हैं, इसमें शायद नहीं, ये किया तो शायद सब सोचेंगे इस पर्सन को ये इतना अच्छा भी नहीं आता तो भी ये ट्राई कर रहा है, तो क्यों नहीं। पहले ही अगर आप खुद को अंडर एस्टिमेट करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। एंड यहाँ किस्मत आपको आगे बढ़ा रही है। सो ओवरऑल मैसेज वही है कि डिवाइन टाइमिंग है, रेडी है यूनिवर्स ब्लेसिंग देने के लिए, मेजर तरक्की में बूस्ट देने के लिए। बस ये है कि आपको ये गलत सोच जो आपने पकड़ ली है, डिप्रेसिव थॉट्स जो आपने पकड़ लिए हैं, उनसे निकलना है। लेट्स गेट सम टी लीव्स। माउंटेन रोड, you are on the road to success, Scorpios. Oh my God. और कुछ प्रूफ चाहिए कि नहीं चाहिए होना चाहिए, ओके, बिकॉज दिस इज इनफ। एक के बाद एक आई फील आपके लिटरली यहाँ पर है बेगिंग। लिटरली आपके जो एंजल्स हैं, गार्डियन एंजल्स की जो टीम है, स्पिरिट टीम है आपकी, वो लिटरली बेग कर रहे हैं आपको कि बस करो नेगेटिविटी। क्यों खुद को इतना कम समझ रहे हो, जबकि किस्मत तैयार है मेहरबान होने के लिए। स्कॉर्पियोज, बहुत टाइम से अगर आपने माइंड को वॉन्डर ऑफ होने दिया है बुरी सोच में या लो इमोशंस में, लो वाइब्रेशंस में, तो मुश्किल होगा खुद को पुल आउट करना। लेकिन ये करना पड़ेगा, ये बिलीव करना पड़ेगा कि यस, ये सक्सेस वेट कर रही है मेरी, मैं ही देर कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सक्सेस इज कॉलिंग, वेयर आर यू? स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। डाउट ही नहीं रखना है, ओके, यू आर प्रोटेक्टेड। किसी भी चीज़ का डर हटा देना है स्कॉर्पियोज अपने दिल से, दिमाग से। Grasshopper, situations in the balance that require careful handling. Okay, so perfect balance बना के चलना है। वही चीज़ कि माइंड भी हमें सारे ऑप्शंस देगा, एंड लाइफ में क्या जेन्युइन क्या फेक, ये भी दोनों हमें मिलेंगे। हम क्या चुनते हैं और कैसे बैलेंस्ड अप्रोच से, बैलेंस्ड माइंडसेट से हम कैसे अपना फोकस सही जगह रखते हैं, दैट मैटर्स। ओके, सो परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट होप, परफेक्ट ट्रस्ट बना के चलना है ऑन द वे टू सक्सेस। सक्सेस इज कॉलिंग यू स्कॉर्पियोज। लिटरली लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं, मुझे लग रहा है सक्सेस आपके पीछे भाग रही है एंड यू आर क्लूलेस, आपको पता ही नहीं है। बस सोच, एनर्जेटिक शिफ्ट करना है, अपनी सोच को बदलना है, ओके, उससे एनर्जेटिक शिफ्ट होगा, वाइब्रेशनल शिफ्ट होगा, एंड सेम फ्रीक्वेंसी में आप आएंगे जो यूनिवर्स आपको चाह रहा है लाना, जहाँ पर। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप स्कॉर्पियोज इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है, इंस्पिरेशन मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा,
hype the video, share the video, come back for the next reading, leave a comment for me, press the bell icon. I wish you love and love. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.